नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आपको भक्तावल सीखनी है, ठीक है? उतारे सीखने, मंत्र सीखने, मंत्रों का ज्ञान चाहिए, शब्द का ज्ञान चाहिए, वचन का ज्ञान चाहिए कि उतारा करते वक़्त कौन-कौन से वचन लिए जाते हैं। अगर आप डोली खिला रहे हो, कहीं पे अखाड़ा करने गए हो, तो वहाँ पे किस तरीके से वचन लिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने किसी के घर पे कोई रोग भेज दिया, तो उस रोग को किस तरीके से हटाएँगे अगर वो वचनबद्ध है तो। जैसे कि उसने अपने गुरु को वचन दे के आया हुआ है वो रोग, तो उसके वचन किस तरीके से काटे जाएँगे ताकि वो रोग हट जाए वहाँ से और उस सामने वाले व्यक्ति का भला हो जाए। आप गद्दी चौकी लगाते हो, आप गद्दी चौकी का कार्य करते हो, आप जग कल्याण का कार्य करते हो, या आप अपने घर में अपने घर के भगत हो लेकिन आपको ज्ञान की आवश्यकता है, आपके घर में थोड़ी बहुत दिक्कत आती रहती है छोटी-मोटी, आप चाहते हो ये दिक्कत भी एकदम ठीक हो जाए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस चीज़ में मैं आपको बताऊँ कि आपको मेंबरशिप क्यों लेनी चाहिए और क्या फ़ायदा होगा आपका मेंबरशिप लेने का। देखिए बहुत से लोग ये होता है कि भाई मेंबरशिप ले ली लेकिन वहाँ पर कुछ सीखने को मिले या ना मिले, तो आप हमारे मेंबरशिप पेज पे जाके जैसे आप हमारे चैनल के होम पेज को खोलोगे ना, वहाँ पे आपको वीडियो दिख जाएगी मेंबरशिप वालों के लिए। तो आप वहाँ पर देख के पता लगा सकते हो कि मेंबरशिप में हमने क्या-क्या चीज़ें सिखाई हैं और अभी हमने कुछ समय पहले ही मेंबरशिप चालू करी है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मेंबरशिप में हम एकदम डीप, एकदम अंदर की जानकारी देंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। आपको सात्विक उतारा, तामसिक उतारा, किसी भी देवी-देवता से, जैसे मान लीजिए नवरात्रे आ गए। ठीक है? अब नवरात्रों में आप गद्दी चौकी लगाते हो, अब कोई व्यक्ति आया आपके पास गद्दी पे या चौकी पे, वो व्यक्ति बोलता है जी मैं तो बहुत परेशान हूँ। अब आपने उसकी तार पूछा देखी कि भाई इसका तो उतारा होएगा, इनके ऊपर उतारा करना पड़ेगा अगर इनका जग कल्याण करना है तो, इनका भला करना है तो। अब वहाँ पर क्या बात आ जाती है कि आपके घर में व्रत है, ठीक है? आपके घर में माता ने, बहन ने, आपकी वाइफ ने या आपने खुद ने व्रत रख रखा है, ठीक है? अब आप सोचोगे भाई मेरा तो व्रत है, मेरे घर में भी व्रत है, तो मैं नॉन वेज वाली चीज़ें, मतलब कि आप तामसिक उतारा किस तरीके से करोगे, ठीक है? तो तामसिक उतारा आप नहीं करोगे तो आप उनको समय दे दोगे कि भाई नवरात्रों के बाद आना, नवरात्रों के बाद हम आपके लिए आपका उतारा कर देंगे और आपका जो भी परेशानी होगी वो सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन वो व्यक्ति ज़्यादा परेशान होता है, वो व्यक्ति क्या करता है, वो बोलता है आपसे कि जी नवरात्रों तक का तो टाइम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप कुछ ऐसा बताओ जिससे मुझे अभी आराम मिले। अब आप सोचते हो कि वहाँ पर जी मेरे पास तो अभी कुछ बताने के लिए नहीं है। फिर आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए? वहाँ पर आपको करना चाहिए सात्विक उतारे, ठीक है? सात्विक उतारे, सात्विक उतारों से भी आप उतना ही कार्य कर सकते हो जितना आप तामसिक उतारे से करते हो। कोई भी कमी पेशी नहीं आती है। बस फ़र्क इतना हो जाता है कि कई बार जैसे आप तामसिक उतारे देते हो, तामसिक देवी-देवता पूजते हो, तामसिक तरीके से पूजते हो, तामसिक भोग प्रसाद देते हो। तो सात्विक उतारा देने में हो सकता है आपको 1 बार में आराम पड़ जाए या फिर 2 बार में तो बिल्कुल आराम पड़ ही जाएगा। कई बार 3 बार या 5 बार भी करना पड़ जाता है। तो आपको ये देखिए बस ये है कि उतारे की संख्या बढ़ जाएगी। उतारे वही होंगे और उतारे की संख्या बढ़ जाएगी। कई बार तो ऐसा होता है कि तामसिक उतारा भी है, वो भी 5 बार करना पड़ता है कि भई आप 5 बार आना, 5 उतारे होंगे आपके ऊपर। ठीक है? तो ये उस विधि का फेर है। तो आपको ये चीज़ सीखनी है, सात्विक उतारे किस तरीके से किए जाते हैं, देवी-देवता के किसी भी देवी-देवता का सात्विक उतारा किस तरीके से किया जाता है। ये सब चीज़ हम आपको मेंबरशिप में बताएँगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी करता है, घर में लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसको किस तरीके से सुधारा जाएगा? ठीक है? चाहे वो आपके घर का व्यक्ति हो, चाहे वो बाहर आपकी संगत पे कोई आया हो, आपके चौकी पे, दरबार पे कोई आया हो, तो उसका भला किस तरीके से करा जाएगा? इसकी भी पूरी विधि बताई जाएगी, मतलब कि आपको उतारे, देखिए उतारा, ठीक है? तामसिक उतारा, सात्विक उतारा, ये दोनों चीज़ हो गई। और मंत्रों का ज्ञान, शाबर मंत्र, वैदिक मंत्रों का ज्ञान, ठीक है? कि किस तरीके से सिद्ध किए जाते हैं और कौन-सा मंत्र हमें सिद्ध करना चाहिए, शाबर मंत्र करने चाहिए, वैदिक मंत्र करने चाहिए, तो फिर और भी कई सारे मंत्र होते हैं। वो मैं आपको जब बताऊँगा वीडियो में, तब आपको सब चीज़ बताऊँगा कि कौन से मंत्र और कब करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। मंत्रों को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आपने किसी मंत्र का जाप करते हो, आपने आपके गुरुजी ने कोई मंत्र दे दिया, तो आप उसका किस तरीके से जाप करते हो। ठीक है, जाप तो आप करते हो लेकिन उसका आपको ये नहीं पता कि आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। वो चीज़ भी हम आपको बताएँगे कि आप एक मंत्र से कितने कार्य कर सकते हो। एक मंत्र से बहुत सारे कार्य कर सकते हो आप, लेकिन ये चीज़ें किसी-किसी को पता होती हैं, हर किसी को नहीं पता होती। लेकिन हम आपको बताएँगे कि एक मंत्र से आप कितने कार्य कर सकते हो।
पानी पढ़ के किस तरीके से दिया जाता है। जैसे किसी के घर में कोई परेशानी, कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार चल रहा है, तो उस व्यक्ति को पानी पढ़ के किस तरीके से दे ताकि वो व्यक्ति को जल्दी से दवाई गोली लगने लग जाए। अब मान लीजिए दवाई गोली धीरे धीरे असर कर रही है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया कुछ भी नहीं है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, और आप चाहते हो कि वो व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाए, तो उसको पानी पढ़ के दे देना, ठीक है। जो तरीका हम बताएंगे आगे आने वाली वीडियो में, तो उसको पानी पढ़ के दे दोगे तो उसको दवाई गोली वो जल्दी लगने लग जाएगी। दवाई गोली जहाँ पर 50% रिजल्ट कर रही होगी, वो 100% रिजल्ट करने लग जाएगी, ठीक है। बाकी आपकी सेवा के ऊपर, आप कितने सच्चे मन से सेवा करते हो, कितने सच्चे मन से आप जग कल्याण करते हो, मेन चीज यही है। आपको देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान देने की जरूरत है सेवा के ऊपर। अब कई बार ऐसा होता है कि सेवा नहीं पता होती, बहुत से लोगों को सेवा पता नहीं होती कि सेवा किस तरीके से करें। तो सेवा भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको सेवा करनी चाहिए, कौन से देवी देवता की कैसे सेवा करनी चाहिए। अब मान लीजिए घर की डोली में, डोली मतलब कि पूरी जादू में, पूरे आपके जितने भी देवी देवता पूछते हैं उन सब में 10 देवी देवता पूछते हैं, ठीक है। 10 में से आप चाहते हो कि भाई मैं एक देवता की पूजा सच्चे मन से करना चाहता हूँ, तो क्या आप उसको अलग करके देवी देवता की पूजा कर सकते हो? तो बाकी देवी देवता रुष्ट हो जाएंगे। तो इस तरीका, ये तरीका भी बताएंगे कि उस देवी देवता की, जिस देवी देवता की आप चाहते हो, जिस देवता की आप चाहते हो, उसकी शक्ति को, उसकी पावर को किस तरीके से बढ़ाएं। और वैसे तो देखिए पावर बड़ी होती है, इन सबकी पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी शक्ति को जागृत करने की जरूरत होती है हर भगत को। अगर मान लीजिए आप भगत हो और सामने वाला भी भगत है, और ये देखा जाएगा कि आपने कितनी शक्ति जागृत कर रखी है उस देवता की, और सामने वाले व्यक्ति ने, भगत ने कितनी शक्ति जागृत कर रखी है उस देवता की। तो इस चीज का ज्ञान भी हम आपको मेंबरशिप में देंगे कि आपको किस तरीके से करना है। कुछ बीमारियों का इलाज देंगे, कुछ देसी नुस्खे बताएंगे कि बीमारियों को इन चीजों से, इन जड़ी बूटियों से बीमारियां ठीक कर सकते हो आप, किसी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी है तो, ठीक है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, पूरा ज्ञान देंगे आपको मेंबरशिप में। अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेते हो तो अभी ऑफर चल रहा है 119 रुपये में, ठीक है। 119 रुपये में आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। आप जैसे आपके गुरुजी दूर रहते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि उनके गुरुजी दूर रहते हैं, गांव देहात में रहते हैं या फिर कहीं और रहते हैं, लेकिन वहां पे आना जाना नहीं हो पाता, ठीक है। तो ज्ञान की वृद्धि नहीं होती, ज्ञान बढ़ता नहीं है। तो आप हमारे द्वारा हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमसे ज्ञान ले सकते हो। नाम किसका होगा? आपके गुरुजी का। ज्ञान किससे ले रहे हो? आप हमसे, लेकिन नाम आपके गुरुजी का होगा। देखिए, आपको ज्ञान की जरूरत है, नाम तो आपके गुरुजी का ही रहेगा। तो आप ज्ञान हमसे ले सकते हो, कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है। बस हम आपको कुछ चीजें बता देंगे कि इस चीज के लिए आपको गुरु की आज्ञा लेने की आवश्यकता है। आप अपने गुरुजी को फोन करो, अगर वो आपसे मिलते नहीं है तो उनको फोन करके आप उनसे आज्ञा लेके वो चीजें कर सकते हो, उस कार्य को कर सकते हो, और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या क्या चीजें सीख सकते हो मेंबरशिप में। पहला, देवी देवता की सेवा, मेन चीज जो है, ठीक है। देवी देवता की सेवा पहली चीज। अब अगर कई व्यक्ति होते हैं कि उनके ऊपर देवी देवता की, वो सेवा बहुत समय से कर रहे हैं लेकिन उनके ऊपर देवी देवता की सवारी नहीं आ रही, ठीक, तो वो चीज भी हम आपको बताएंगे। तीसरा, कि अगर आपने सेवा कर ली, आप भगत बन गए हो, सब चीज ठीक है, और फिर भी आपके घर में दिक्कत चल रही है, तो ये भी हम आपको सिखाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। चौथा, कि आपके घर में अगर परेशानी चल रही है बहुत समय से, आप भगत बन गए, सब चीज हो गई, लेकिन वो समस्या आपको भी समझ में नहीं आ रही, ना आपके गुरुजी को समझ में आ रही, उसका तरीका हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप उस परेशानी से छुटकारा पा सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपको देवी देवता नहीं पता होता, आपके घर में देवी देवता कौन से पूज रहे हैं, तो उसका उपाय हम बताएंगे ताकि वो आपको स्वप्न के माध्यम से बता दें कि आपके घर में ये देवी देवता पूज रहे हैं, ठीक है। भगत बनने के लिए सेवा कैसे करें, भगत बनने के बाद सेवा कैसे करें? देखिए, भगत बनने से पहले सेवा अलग होती है, भगत बनने के बाद सेवा अलग होती है। आप लौंग के जोड़े 3 5, एक लौंग का जोड़ा 11 लौंग, 9 लौंग, 6 लौंग, 7 लौंग, ठीक है, 16 लौंग, इतने लौंग के जोड़े आप हुक्के में क्यों डालते हो? ज्यादातर आपको पता होगा कि एक लौंग का जोड़ा डलता है या फिर 5 लौंग डलती है, लेकिन जो बाकी लौंग के जोड़े डलते हैं ना, 7 लौंग, 9 लौंग, 11 लौंग, 16 लौंग, 21 लौंग, इन सब के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग विधि है कि किस लिए क्यों लौंग डाली जाती है, कितनी लौंग डाली जाती है। तो ये सब विधि आपको सिखाएंगे, आपको मंत्र सिद्ध करवाएंगे, ठीक है। मंत्र सिद्ध आप करोगे और उनसे कार्य लेना शुरू करोगे। नाम किसका होगा? आपके गुरुजी का नाम होगा, ठीक। आप इन मंत्रों से ज्ञान लेके आप कोई भी कार्य कर सकते हो, जो भी हम आपको बताएंगे। जैसे किसी पति पत्नी में विवाद है, उनके घर टूटने वाला है, या फिर किसी भी वजह से उनके घर में कोई दिक्कत परेशानी आ गई, आपस में मनमुटाव हो गया,
उस चीज़ के लिए बताएंगे कि उस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो जो सामने वाले का घर ना टूटे और उनका घर बस जाए। ये एक पुण्य का काम है। किसी बहन बेटी की नई शादी हुई, उसके आदमी ने छोड़ दिया या फिर उसके घर पे किसी वजह से बात हो गई, तो वो अपने घर नहीं जा रहे या फिर कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो इस चीज़ के लिए बताएंगे आपको कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि आपको ए टू जेड सब चीज़ सिखाएंगे। उतारे, ठीक है, उतारे मंत्र, तामसिक मंत्र, सात्विक उतारे, तामसिक उतारे, सात्विक उपाय, तामसिक उपाय, जो आप भगत हो तब भी कर सकते हो और भगत नहीं हो तब भी कर सकते हो आप इन उपायों को। जो भगत हैं वो भी मेंबरशिप ले सकते हैं और जो भगत नहीं है वो भी मेंबरशिप ले सकते हैं। जो भगत बनना चाहते हैं आगे आने वाले टाइम में वो भी मेंबरशिप ले सकते हैं। जो भगत बन गए वो भी मेंबरशिप ले सकते हैं। और आपको सिखाएंगे बीमारियों का इलाज, की बीमारियों का इलाज मंत्रों से और जड़ी बूटियों से किस तरीके से किया जाता है। झाड़ा किस तरीके से लगाया जाता है, कौन से मंत्र से लगाया जाता है, कितने तरीके होते हैं झाड़ा लगाने के। आप पूछा कितने तरीकों से देख सकते हो, पूछा देखने के तरीके भी आपको बताएंगे। क्योंकि भक्तावल में जो मेन चीज है ना वो पूछा है। अब कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति भगत नहीं है लेकिन उसको पूछा चढ़ती है। तो आपने ये सब चीज देखी होगी ना कि भाई सामने वाला व्यक्ति भगत नहीं है लेकिन वो सेवा पानी भी नहीं करता, लेकिन उसको पूछा चढ़ जाती है, कि पूछा पता चल जाती है उसे। तो ये तरीके भी आपको सिखाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति भगत नहीं है तो उसको पूछा किस तरीके से चढ़ती है। ये सब चीज ऑल टोटल सब चीज आपको सिखाएंगे मेंबरशिप में। अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हो, आप भक्तावल में इंटरेस्ट है आपको, आपको रुचि है, आप सीखना चाहते हो, तो अभी मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी लिमिटेड ऑफर है ये, 119 रुपए का। आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और देखिए जितने ज्यादा मेंबर होते रहेंगे हम उतने एडवांस लेवल की भक्तावल आपको सिखाते जाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए जल्द से जल्द मेंबरशिप में मेंबर बढ़ाने चालू करिए। उसके बाद में हम आपको, देखिए हमने शुरू कर दिया 0 लेवल से सिखाना। आप अगर मान लीजिए ज़्यादा समय लगाओगे और उसके बाद में मेंबरशिप में ज्वाइन होंगे तो आप पीछे रह जाओगे। आपको जो पीछे वाली वीडियो है वो देखने में और आगे वीडियो आने तक आपको बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए अभी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप सीखना चाहते हो तो अभी मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। क्योंकि अगर देखिए मान लीजिए हमने इसमें 50 वीडियो डाल दी, ठीक है, और आप 51वीं वीडियो पे मेंबरशिप ज्वाइन करते हो, ठीक, तो आपको पहले 50 वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बाद 50 वीडियो ज्ञान लोगे, तब आप 51वीं वीडियो पे आओगे। और इतने हम और आगे बढ़ चुके होंगे। तो अभी मेंबरशिप ज्वाइन करो, अभी से सबके साथ में चलो। सब जो जो चीजें सिखाते जा रहे हैं हम वो सब चीज सीखते हुए चलो। घर में प्रैक्टिस करो, घर में प्रैक्टिकल करो, सब चीज आप खुद करके देखो, आपको रिजल्ट भी मिलेगा, चमत्कार भी होंगे आपके खुद हाथों से। आपको सिद्धियां भी सिखाएंगे कि साधना, देखिए सिद्धि एक अलग होती है, साधना अलग होती है। ठीक है, इन दोनों चीज का फर्क हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे मेंबरशिप की। तो इनमें से कौन सी करने में फायदा और कौन सी करने में नहीं फायदा। देखिए सिद्धि और साधना दोनों करने में फायदा होता है लेकिन इनमें बीच में फर्क है। तो हम ये चीज का फर्क भी आपको बताएंगे आने वाली वीडियो में। हम सिद्धि भी करवाएंगे आपको, साधना भी करवाएंगे, आपको हर एक चीज का ज्ञान देंगे। सिद्धि साधना को आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, आपने किसी देवी या देवता की साधना कर ली तो आप उस देवी देवता से कार्य किस तरीके से करवा सकते हो। आपने इष्ट देवी देवता की सेवा करी है, मंत्र जाप करें, ठीक है, तो उनके मंत्र से काम किस तरीके से ले सकते हो आप। जैसे आपने ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करा या फिर हनुमान चालीसा का मंत्र जाप, हनुमान चालीसा जाप की, ठीक है, तो आप इनसे कार्य किस तरीके से करवा सकते हो, इनको जग कल्याण के लिए कैसे यूज कर सकते हो, इन चीजों का भी ज्ञान हम आपको देंगे मेंबरशिप में। और अगर आपके भी मन में कोई सवाल होगा कि मुझे ये भी चीज सीखनी है और उस चीज को हम नहीं बता रहे आपको, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। मेंबर के कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे और तुरंत देंगे। हो सकता है एक आध घंटा ऊपर नीचे हो जाए लेकिन हम मेंबरशिप वालों का जवाब तुरंत देंगे कमेंट का। ठीक है, तो आप वहां पर हमसे पूछ सकते हो कि भाई हमें इस चीज के बारे में जानकारी चाहिए, हम आपको बता देंगे कि उसकी वीडियो आपको कब तक मिलेगी। ठीक। और कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हो गई और उसके पास कोई भी सामान नहीं है, मतलब कि ना उसके पास बतास है, ना लौंग है, ना कुछ भी नहीं है उसके पास, तो वो किस तरीके से उस व्यक्ति को ठीक कर सकता है, क्या चीज यूज कर सकता है। जो भी आपके घर में सामान यूज होते हैं ना, उन चीजों से ही बता देंगे आपको कि आपको क्या क्या चीज को, घर की चीजों को किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो सामने वाले का जग कल्याण करने के लिए। मतलब कि भक्तावल में हम आपको A to Z सब चीज सिखाएंगे, सेवा बताएंगे, सब चीज सिखाएंगे, हर एक चीज, लेकिन जीरो से सिखाएंगे। सेवा से लेके आपको सब चीज करने तक
सब चीज़ सिखाएंगे। आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, कोई ज़्यादा वो नहीं है। आपको सिर्फ 119 रुपये पे करने हैं और आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी, आपने शायद कहीं सुना होगा या कहीं देखा होगा। बहुत ही चमत्कारी चीज़ है, आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, भक्तावल क्षेत्र में ज्ञान की प्राप्ति चाहते हो, आपके गुरुजी दूर रहते हैं लेकिन फिर भी आप जग कल्याण करना चाहते हो, आपको रुचि है जग कल्याण करने में, तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब का बटन जहाँ है वहाँ पर ज्वाइन बटन है, आप उसको क्लिक करके हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सीखने की रुचि है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। आप मेंबरशिप ज्वाइन करोगे तो मिलेंगे मेंबरशिप में। तो चलिए चलते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और आपको सीखने की रुचि हो तो मेंबरशिप भी जरूर ज्वाइन करें।